आएगा। पाकिस्तानी फैमिली रखे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नजीम। तो यार इंडिया रेडी टू लॉन्च थर्ड रूट ऑफ वंदे भारत, मतलब कि थर्ड रूट के लिए भी वंदे भारत को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल। तो और ये वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। बहुत रफ्तार होती है यार। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। भागते हुए भारत की तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस ट्रेन को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। जो ट्रेन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने सफर की ओर जा रही है और भारत के रेल मंत्री ने इसके बारे में जानकारी देते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत के रेल मंत्री ने क्या कहा है और ऐसी ट्रेनें भारत के कौन कौन से रूट पर चलती हैं, भारत के अंदर कितनी ऐसी ट्रेनों का बजट रखा गया है और इसी के साथ दुनिया के देश भी इस ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपने देश में लेना चाहते हैं। क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करते हुए उसकी जानकारी दी कि राजस्थान के कोटा नगड़ा रूट पर ये टेस्ट ट्रायल की जा रही है और इस टेस्ट ट्रायल के अंदर भारत की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक चल रही है। वो देखो ना, मीटर लगा इस इलाके के अंदर ये जो एक रूट है 225 किलोमीटर का है और इस रूट के अंदर 120 किलोमीटर, 130, 150 और 180 किलोमीटर के टेस्ट ट्रायल किए जा रहे हैं। और दोस्तों बहुत जबरदस्त चीज है यार। इस ट्रेन की ये खासियत है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी एक अपना सफर तय कर सकती है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर 16 कोचेज हैं और इसी के साथ पहले की ट्रेन 18 जितनी भी थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उस वेट से इस ट्रेन का ये जो नई ट्रेन है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका वेट बहुत लाइट है, जिस कारण से आप अगर इसके अंदर सफर करते हैं तो आपको ज्यादा कंफर्ट देखने को मिलेगा जो पहले चल रही है। इसमें कंफर्टेबल और ज्यादा है। इसके टेस्ट ट्रायल हो रहे हैं तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद ये ट्रेन इस रूट पर चलने लगेगी। इस ट्रेन की खासियत यह भी है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक फायर सेंसर हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, जीपीएस सिस्टम है, ऑटोमेटिक एक गेट्स भी हैं, कवच टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर लगी हुई है। यानी कि एक ही रूट के अंदर अगर दो ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो ये एक कवच टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो उस ट्रेन को भिड़ने नहीं देगी और समय से पहले ही उसे रोक देगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके रूटों की। भारत के अंदर कौन कौन से रूट है जहां पर ये ट्रेन चल रही है। भारत के अंदर दोस्तों 2 रूट हैं जहां पर ये ट्रेनें चलती हैं। पहला रूट है नई दिल्ली से वाराणसी का 759 किलोमीटर का सफर है दोस्तों ये, और इस रूट पर सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही ट्रेनें चलती हैं। वो रूट दोस्तों नई दिल्ली से वैष्णो देवी का ये सफर है 655 किलोमीटर का और ये भी एक जो ट्रेन है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर टेस्टिंग ट्रायल तो चल रहे हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा के और आप यहाँ पर कह रहे हो कि 2 रूटों पर जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है वो सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो आखिरकार यहाँ पर फिर वो स्पीड क्या दिखाने की है? जी नहीं दोस्तों, दिखाने की नहीं है, ये दौड़ाने की है। लेकिन दोस्तों भारतीय रेलवे के भी हाथ बंधे हुए हैं। भारतीय रेलवे 180 तो क्या 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ट्रेन दौड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन चक्कर दोस्तों ये पड़ा हुआ है कि हमारे रेलवे के जो ट्रैक है वो बहुत पुराने हो गए हैं और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उन ट्रैकों पर दौड़ेगी तो हादसे होने का डर है। जिस कारण से हमारी रेलवे मजबूरी वश 130 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड है और उन स्पीड पर ये अपनी ट्रेन ऑपरेट करती है। ये भी आपको जानकारी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के बजट के अंदर इस ट्रेन का क्या जिक्र है। दोस्तों भारत के बजट के अंदर 2022 के अंदर जब बजट पेश हुआ तब बताया गया कि 3 सालों के अंदर हम 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाएंगे और इसी के साथ अब
आने वाली अगस्त 2023 तक भारत का लक्ष्य है कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हम लॉन्च कर देंगे। इतनी डेट आते आते यही कारण है कि अलग अलग इलाकों के अंदर अब भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आपको टेस्ट ट्रायल करती हुई दिखाई देंगी। पूरे देश के अंदर नगड़ा रूट पर ये एक टेस्ट हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी बात की, वो बात है एक्सपोर्ट की। आप कहोगे कि ये ट्रेन का खर्चा कितना आया है, दुनिया के कौन से देश है जो इस मामले में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों दुनिया के एक साउथ ईस्ट एशियन के एक कंट्रीज हैं, वो इस ट्रेन को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट दिखाने का कारण भी है क्योंकि उनकी जेब में से जो रुपया लगना है वो अच्छी खासी कीमत में एक बच सकता है। भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिस कैटेगरी की है, उस कैटेगरी की ट्रेनें अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से अपने देश में तो वो ट्रेन का एक कोच है 24 से 25 करोड़ का पड़ेगा। लेकिन भारत ने स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी पुर्जे लगाकर इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 6 करोड़ पर कोच के हिसाब से एक मैनेज कर ली है। और भारत की सरकार को साउथ ईस्ट एशिया के एक जो कंट्रीज के ऑफर आ रहे हैं, उन ऑफर के अनुसार भारत ने कहा है कि अगर वो हमें ऑर्डर देते हैं तो हम उनका जो एक ये ऑर्डर है उनके हिसाब से ही अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक अंदर फेरबदल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस ट्रेन के साथ कुछ इंसिडेंट और हादसे भी हुए हैं। दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे बड़े बड़े कैटल आ जाते हैं और कैटल के कारण इसके जो आगे वाला चीजें आ जाती। भारत रेलवे ने 3 साल हो गए हैं दोस्तों ये एक ट्रेन लॉन्च की है और 2-3 बार एक ऐसा हादसा देखने को मिला है क्योंकि 5500 कैटल का भाई बहुत बार देखा गया है कि वो एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों ये हादसे का शिकार तो नहीं हुई है लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। फिलहाल भारत के 2 रूटों पर चल रही है, बहुत जल्द अलग अलग इलाकों में भी ये ट्रेन की रूट देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि 3 सालों के अंदर 400 ट्रेनें आ रही हैं, तो आपके इलाके में भी बहुत जल्द ये ट्रेन आने वाली है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए भारत के बारे में? जहां तक बात है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का, तो बहुत जल्द हमारे रेलवे इन ट्रैकों को भी अपग्रेड करेगी। जब आप इन ट्रेनों के अंदर सफर करोगे, रेलवे को कमाई दोगे, जाहिर सी बात है कि रेलवे आपके टाइम की कदर करती हुई इन ट्रैकों को भी अपग्रेड करने के बारे में सोचेगी। क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में कौन सी ट्रेन है? ये भी कोई है वो है। उधर हुई वीडियो खत्म यार। वो जिस तरह बोले ना हादसे वगैरह के, यार कोई भेड़ बकरी गायें भैंस आ जाती है बिल्कुल, तो वो आ जाती हैं तो वो फिर हिट हो जाती है। बिल्कुल ये होता है। और बाबा जिस तरह से 3rd रूट पे ये चलाने की बात कर रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं और 180 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन उधर इन्होंने भगाई भी है। यार सबसे ज्यादा बड़ी बात कि मतलब कि इंडिया ने इतनी ज्यादा स्पीड से ये ट्रेन वहां पर भगाई है, लेकिन ट्रैक्स है ना जरा पुराने हो चुके हैं वहां पे 130। अबे चलो यार 130 भी चल रही है, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो 100 पे मुश्किल से जाती है। तो हमारे ट्रैकों से तो इंडिया के ट्रैक बेहतर है। उधर तो कोई थोड़ी बहुत तवज्जो भी दी जाती है, तो ट्रैकों का बुरा हाल है। इधर तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरह वंदे भारत के अंदर सहूलतों की बात की जा रही है, सेंसर्स मतलब कि आग लग जाए उसके लिए सारा अंदर हर चीज मौजूद है। बिल्कुल जीपी सीटी देखी कितनी कंफर्टेबल है, हर चीज कंफर्टेबल। और जिस तरह वो ट्रेन भगा रहे थे वो पूरा स्पीड भी बता रहे थे, कंप्यूटर आए थे, डिजिटल सिस्टम सारा ट्रेन के अंदर डिजिटल है। हमारे तो पता नहीं सुइयों वाले काम यार। इस बजट में 400 ट्रेनों का उन्होंने बजट रखा है कि भाई हमने पूरे इंडिया के अंदर इस साल के अंदर हमने चलानी है। यार देखें कितना बड़ा यार लगता है कि इन्होंने बना ली है सारी ट्रेन और ट्रायल मुकम्मल करते ही सारा ये फैला देंगे। सही का। और साउथ एशियन कंट्रीज भी काफी ज्यादा इस पर डिमांड अपनी दिखा रही है। यार ट्रेन बहुत अच्छी है। अगर एक ट्रेन आपके देश के अंदर अगर ट्रैक आपके अच्छे है 180 200 की रफ्तार अचीव कर रही है, तो और आप लोगों को क्या चाहिए? और क्या जहाज मांगते हो? सही बात है। वजह सबसे खूबी ये है कि इंडिया सब कुछ खुद बना रहा है और सस्ते में बना रहा है और खर्चा भी कम है। अगर बाहर मुल्क भी दिलचस्पी लेना चाहे तो उन्हें भी सस्ती पड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया मुल्क कंट्री को दे के अंदर चेंजेस करता है वो। इन्होंने यही बात की। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।